तो ये बात मेरे को पहले चैट टैक्स की वीडियो से पता है, लेकिन ये बात मुझको कुछ टाइम पहले ही जब मैंने कॉलेज जाना शुरू करा और अपनी लाइफ को दोबारा से एक्सपीरियंस करना शुरू करा तब अच्छे से रियलाइज हुई थी कि कोल्ड कैरेक्टर लोन वुल्फ जो अकेले रहते हैं, शांत रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, जैसे कि सास्के नारुतो से, डीवाई अटैक ऑन टाइटन से, और अपन एक एक्शन मूवीज की बात करें तो जॉन विक जो कि है द जॉन विक मूवीज से, जो कि शांत रहते हैं, फिर भी लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको एडमायर करते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और स्टार्टिंग के कॉलेजों के दिन में मैं भी कुछ ऐसे ही बनना चाहता था, कूल, मिस्टीरियस, अपने आप में रहने वाला शांत बंदा। भले ही फ्रिक्शंस के अंदर में ये हमको बहुत ज्यादा कूल लगता है, मेजेस्टिक लगता है, इंप्रेसिव लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये ऐसे काम नहीं करता। फ्रिक्शन मूवीज के अंदर में और एनिमे के अंदर में ये स्टोरी और इस तरह के कैरेक्टर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनकी बैक स्टोरी, इनके पेन, इनकी पर्पस, इनके कंफर्ट, इनके डिस्टर्बेंस स्टोरीज हमको पता है, इसलिए हम इनसे रिलेट कर पाते हैं। हमें पता होता है कि वो शांत क्यों है, वो इतने क्यों डिस्टेंट है बाकी सारे लोगों से, क्यों लोगों से वो दूर रहना चाहते हैं। और हमारा ये पता होना कि उनकी बैक स्टोरी क्या है उनके साइलेंस को एक डेप्थ देता है। लेकिन लोगों को तुम्हारी बैक स्टोरी या तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लोग बस मान लेते हैं कि ये बंदा बस अनइंटरेस्टेड है, या फिर वियर्ड है, या फिर एक क्लाउन है जो कि बस अकेला बैठा हुआ है। तुम्हारे मन के अंदर में तुमको लग रहा होता है कि तुम कोल्ड, काम, एक कोल्ड कॉन्फिडेंस, बहुत डिस्टेंस रख रहे हो लोगों से, लेकिन जनरली में लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे होते हैं कि ये काफी वियर्ड है और काफी ज्यादा एरोगेंट टाइप का फील होता है। बिलीव करो कि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं एक कोने के अंदर में हेडफोन लगा के बैठा रहता था और सोचता था कि मैं कूल लग रहा हूँ और लोग मेरे को कूल समझ रहे हैं, लेकिन विश्वास करो मेरा कि लोग हमको वियर्ड और क्लाउन समझ रहे होते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टेड ऑकवर्ड सा बंदा है जो कि सिर्फ इनसिक्योर है या फिर बातें नहीं करना चाहता किसी से। साइलेंस के अंदर में कोई भी पावर नहीं होती है, कोई भी करिश्मा नहीं होता है, बस वो एक आइसोलेशन होता है। तुम अकेले ही बैठे रहते हो वहां पर। ये एनिमे कैरेक्टर और एक्शन मूवीज कैरेक्टर के ऊपर काम इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने अपनी साइलेंस प्रूव करी होती है। उनके साइलेंस के अंदर में उनका डिसिप्लिन, उनका पर्पस, उनका गोल दिख रहा होता है। क्या साइलेंस उनको कूल बना रहा होता है? नहीं, उस साइलेंस के अंदर में जो पावर है, जो फोकस है, जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंसी है अपने काम को लेके, वो चीज उनको पावरफुल बनाती है। वो साइलेंस के अंदर में पावर रिफ्लेक्ट कराती है। जैसे कि लीवाई अपने काम के लिए मशहूर है। वह काम बोलता है तभी वो नहीं बोलता, अगर वो नहीं बोलता तो उसका काम बोलता है। अगर उसका काम ही नहीं बोलेगा, वो कुछ भी नहीं करता होगा अपनी क्लास के अंदर में, वो टाइटन्स को नहीं मार रहा होता इतनी बुरी तरीके से और कोने चुपचाप बैठा होता, तो नो बडी गिव अ शिट अबाउट हिम। कोई इसके बारे में कोई केयर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। लेकिन वो टाइटन्स को बहुत बुरी तरह मारता है और सबसे अच्छी तरीके से मारता है, इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसके ना बोलने के बावजूद भी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम ना अच्छा पढ़ते हो ना किसी और चीज में अच्छे हो, और तुम चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हो साइलेंस बन के, तो वो साइलेंस कोई पावर होल्ड नहीं करती है। अगर तुम कॉपी करते हो लीवाई और सास्के जैसे साइलेंस को, बिना किसी पर्पस के, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे या फिर किसी और चीज में माहिर हुए, जैसे कि तुम पढ़ने में अच्छे हो या फिर किसी और चीज में काफी अच्छे हो, जो लोग तुमको एडमायर करे, तुमको देखे, तुम्हें कॉपी करने का ट्राई करे, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम एक साइलेंटली बैठे हुए हो कोने के अंदर में, तो नो बडी गिव अ डैम शिट अबाउट यू। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करेगा, तुमको लोग वियर्ड और आइसोलेटेड ही समझेंगे। तो तुम इन लोगों से, इन कैरेक्टर से, जैसे कि लीवाई, सास्के और वगैरह है, उनसे अगर तुम साइलेंस सीखना भी है तो उसके साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सीखो। जैसे कि उनका एक्सीलेंस होना उनके कामों के अंदर में। सास्के एक अच्छा निंजा है, लीवाई एक अच्छा अटैक ऑन टाइटन वाला कैरेक्टर है जो टाइटन्स को काफी अच्छे तरीके से मारता है। यानी उनमें कुछ स्पेशलिटीज हैं जो बाकी लोगों से उनको अलग बनाते हैं। तो तुमको अपने को अलग दिखाना पड़ेगा, तभी तुम जाके साइलेंस को पावर दे सकते हो। तभी तुम्हारी साइलेंस में रहना, किसी से बात ना करना, आइसोलेटेड रहना पावरफुल कहलाएगा। ये कैरेक्टर्स इमोशनलेस नहीं है, इनके पास इमोशंस है, लेकिन ये अपने इमोशंस को अपने गोल और पर्पस के ऊपर लगाते हैं। अनलेस ये फालतू घूमना या फिर कुछ भी ना बोलना। मैं ऐसे अकेले रहा करता था, हेडफोन लगा के कोने में बैठा हुआ, अपना फोन चला रहा हूँ, लोगों से आइसोलेटेड हूँ। एक्चुअली में मैं आइसोलेटेड नहीं रहना चाहता था, मैं अपने आप में लोगों को डेप्थ दिखाना चाहता था। अगर तुम नेचुरली इंट्रोवर्टेड हो या फिर काफी ज्यादा शांत हो, फिर भी ये ज्यादा बेनिफिशियल
और अच्छा रहेगा अगर तुम थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेबल हो जाओ लोगों के साथ में, अनलेस तुम फोर्सफुली अपने आप को विड्रॉ करो किसी भी कन्वर्सेशन से और शांत रहो, अपने कोने में पड़े रहो, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तुम थोड़ा बहुत भी लोगों से कम्युनिकेट या फिर सोशलाइज कर सको। तो बस आज के कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये बात थी कि तुम क्वाइट रहना कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लोग तुमको वियर्ड और क्लाउनी समझते हैं। थोड़ा बहुत बात करना शुरू करो, लोगों से थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होल्ड करो, लोगों से बातचीत करो, सोशलाइज करो, लोगों को फ्रेंड बनाओ और थोड़ा बहुत शांत रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शांत रहना है अपने काम को फोकस में रख के और किसी पर्पस के लिए, ना कि ऐसे ही तुम विदड्रॉ करके बैठे हो अपने फालतू में ही दूसरों से अलग और दूसरों को दूर खेलते हुए। अगर तुम्हें इन करेक्टर से कुछ सीखना भी है तो तुम सीखो इनका डिसिप्लिन, इनकी कंसिस्टेंसी और मेनली इनका पर्पस। इनका पर्पस ही है जो इनके साइलेंस को पावर देता है। बस खत्म, बाय।